हाय एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का मेरे इस चैनल में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग को जैसा कि पता है कि हम आप लोग को क्लास 9th और 10th का फिलहाल जो है एनसीईआरटी का बुक कंप्लीट करवा रहे हैं। तो अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग जानिए कि एनसीईआरटी का बुक जो है हमने बहुत हद तक जो है वो कंप्लीट किया है। क्लास 10th वाला और क्लास 9th वाला हम करवा रहे हैं, 10th वाला भी चल ही रहा है, त्रिकोणमिति चैप्टर चल रहा है। तो आज का जो वीडियो हम लेके आए हैं वो है आप लोग के लिए क्लास 10th का वीडियो, जो कि हमारा है एक्सरसाइज 8.4 जो कि त्रिकोणमिति चल रहा था। उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 5 का 8 नंबर क्वेश्चन जो है वह आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं। बहुत ही इस क्वेश्चन को अगर समझना है तो बहुत ही ध्यान से आप लोग को देखना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, और पूरा वीडियो को तो जरूर देखना पड़ेगा। अगर आपको मेरा बताया हुआ तरीका अगर समझ में आए पूरा वीडियो देख के, तो हमें जरूर कमेंट कीजिए, जरूर लाइक शेयर जरूर कीजिए। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि मेरा जो क्वेश्चन जो हम आप लोग को बता रहे हैं सबसे पहले हम उसको देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.4 का 5 का 8 नंबर क्वेश्चन, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। यह हमारा क्वेश्चन है जिसमें कि आप लोग जैसे जानते हो कि प्रूव करने वाला, सिद्ध करने वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें से ये एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस, नहीं तो आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस हमको बराबर करना होता है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं एल एच एस को। क्या है हमारा एल एच? सबसे पहले लिख लेंगे साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। यह हमारा एलएचएस दिया हुआ है, तो एलएचएस को सॉल्व करके हमको यहाँ आरएचएस लाना है। तो चलिए ज्यादा समय नहीं बिताते हुए जैसा कि देखते हैं कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है, मतलब कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का हमको यहाँ पे फॉर्मूला डालना है। तो चलिए डालते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, कोई दिक्कत नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे डाले हैं, प्लस सेम वही फॉर्मूला पे इसको डालते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो को तो जरूर देखिएगा। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ये साइन स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर है, ये दोनों को हम एक साथ करते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब यहां देखिए ये कॉसेक ए, तो आप फॉर्मूला जानते हो कि कॉसेक ए बराबर एक फॉर्मूला होता है कि कॉसेक स्क्वायर टेन स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर हमारा 1 होता है। तो इसके जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे ये जो फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 का जो फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में बताया है वही देखिएगा। तो कॉसेक ए की जगह पे हम लोग लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला जो हमने पीछे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वाला फॉर्मूला बताया है उसी पे ध्यान देंगे। फिर प्लस 2 साइन ए इंटू ये जो कॉसेक है इसको हम लोग 1 बाई साइन लिख सकते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो कॉसेक इक्वल टू होता है 1 बाई साइन थीटा। प्लस ये तो हमने लिख दिया है, यहां देखते हैं ये जो हमारा सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर के जगह पे हम लोग लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ये भी फॉर्मूला का ही यूज है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू फिर सेक ए जो यहाँ दिया हुआ है इसको हम लोग चेंज करेंगे 1 बाई कॉस ए के जैसा। इतना समझने में हमें उम्मीद है नहीं दिक्कत है। अगर दिक्कत है तो फिर से देखिए, साइन स्क्वायर को हमने यहाँ लिख दिया, ये जो कॉस स्क्वायर है हमने यहाँ लिख दिया, इतना दूर में कोई दिक्कत नहीं। प्लस कॉसेक के जगह पे हमने लिखा है, फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो कॉसेक के जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है लिख दिया। फिर 2 का 2 साइन ए का साइन ए इंटू कॉसेक का हमने लिखा है 1 बाई साइन ए प्लस
कॉसेक ए कॉस स्क्वायर ए तो उधर चला गया, फिर सेक ए के जगह पे हमने लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस है, इसको फिर हमने कॉस में चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब सबसे पहले इस साइन को साइन से कैंसिल करते हैं, फिर इस कॉस से कॉस को कैंसिल करते हैं क्योंकि ये इनटू में दिख रहा है। तो अब देखिए कि साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस इसमें देखिए तो यहाँ 2 बच रहा है, प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अब प्लस यहाँ बच रहा है 2, कोई दिक्कत नहीं इतना देर में। अब हम सबको ऐड करते हैं, तो 2 3 4 5 6 7, यहाँ हमारा हो गया 7। देखिए 2 3 4 5 6 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। अगर यहाँ हम देखते हैं आर एच स्क्वायर को तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, तो इसको हम ये दोनों तो प्लस में ही, तो इसको इधर लिखे इसको इधर लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमारा हो गया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। देखिए कितना आसानी से जो है हमने इस क्वेश्चन नंबर जो 5 का 8 नंबर क्वेश्चन था उसको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है हमने आपको समझाया। अब अगर इसमें से कहीं भी आपको अगर दिक्कत होता है तो हमें जरूर बताइए, हमें पूरा उम्मीद है कि मेरा बताया हुआ तरीका आपको सारा ये समझ में आया होगा। और हमने इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही आपको बताया था कि पहले जो फॉर्मूला बताए थे उसको याद कीजिए, वो घुमा घुमा के उसका यूज करेंगे तभी क्वेश्चन को सॉल्व होगा। तो चलिए इस प्रकार से जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 का 8 का सोल्यूशन कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग आज के वीडियो में जो है 5 का 9 नंबर भी हम लोग देख ही लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने आज आप लोग को बताया है अभी 5 का 8 नंबर क्वेश्चन, और हमने बोला कि अभी ही हम लोग 5 का 9 नंबर भी देखते हैं। तो चलिए 5 का 9 नंबर क्वेश्चन ये रहा। तो क्वेश्चन है हमारा कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बाई 1/10 है प्लस कॉट है। इस प्रकार जो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है इसको हमको, बाकी सब क्वेश्चन में तो हम एलएचएस को सॉल्व करते तो आरएचएस निकलता था, आरएचएस को सॉल्व करते थे तो एलएचएस निकलता, लेकिन ये जो क्वेश्चन है उसमें हमको एलएचएस भी सॉल्व करने का और भी आरएचएस भी सॉल्व करना होगा, फिर दोनों को हमको बराबर करना होगा। तो चलिए पूरा वीडियो में बने रहिए आप हम लोग के साथ। तो चलिए यहाँ दिया हुआ है एलएचएस, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस है। अगर यहाँ पे हम आप लोग को बोले कि आप लोग क्या कर सकते हो, तो आप लोग जरूर बोलेंगे कि मैम ये जो कॉसेक दिख रहा है उसको 1/sin में चेंज करते हैं और ये जो सेक दिख रहा है उसको 1/cos में चेंज करते हैं, फिर आगे के प्रोसेस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जी बिल्कुल उसी प्रकार हम लोग से करेंगे। तो कॉसेक को हम लोग लिख रहे हैं 1/sin ए माइनस साइन ए का साइन ए, ब्रैकेट बंद। सेम इसी प्रकार से इसको लिखते हैं कॉस ए माइनस कॉस ए का कॉस ए। अब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अंक के नीचे तो 1 छिपा हुआ है तो यहाँ पर इसका एलसीएम लेते हैं, इधर थोड़ा कर दे रहे हैं। 1/sin ए का हो गया हमारा साइन ए, इसको इससे हमसे भाग किए तो आ गया 1, 1 को 1 से गुना किए तो हो गया 1 माइनस 1 को साइन से भाग किए तो साइन, साइन को साइन से गुना किए तो हो गया साइन स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं। सेम उसी तरीका से इसका भी एलसीएम हम लेते हैं, भिन्न का जोड़ घटाव बनाते हैं। तो कॉसे से कॉसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये दो फॉर्मूला फिर आप आगे बोले तो यहाँ पे जो है हमको फॉर्मूला दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। तो जैसा दिख रहा है वैसा हम करते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम करते हैं कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को करते हैं साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। अब यहाँ हम ब्रैकेट को हटाते हैं तो कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाय
कॉस ए। ये अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कॉस स्क्वायर होने का मतलब है कॉस ए इंटू कॉस ए, मतलब कॉस ए यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है, कॉस ए इंटू कॉस ए के फॉर्म में। तो ये हम एक से हम इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर इस साइन से एक स्क्वायर को कैंसिल करते हैं, तो यहाँ हमारा बच रहा है, क्या बच रहा है भाई, तो यहाँ हमारा बच रहा है कॉस ए इंटू साइन ए। ये हमारा यहाँ बच रहा है, क्या बच रहा है, कॉस ए इंटू साइन ए। तो इतना तो देखेंगे तो हमारा ये तो नहीं आया, तो ये नहीं आया तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम लोग करते हैं कि यह जो हमारा RHS दिया है ना उसको सॉल्व करेंगे। RHS दिया है 1/10a प्लस कॉट ए। तो ये क्या ना कॉट दिख रहा है तो इसको हम साइन कॉस में चेंज करेंगे, तो फटाफट करते हैं। साइन ए बाय कॉस ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए। तो अब ये दोनों का भिन्न का जोड़ घटाव बनाते हैं, तो कॉस ए इंटू साइन ए तो हो गया कॉस ए इंटू साइन ए। तो कॉस से कॉस कैंसल, तो यहाँ साइन को साइन से गुना किए तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन से साइन को गए तो कट, तब यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर ए। अब देखते हैं तो 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर हो गया 1 कॉस ए इंटू साइन ए। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह हमारा पहला और तीसरा जो है वह गुना में चला जाता है, जैसे यहाँ 1 का 1 रह गया इंटू ये चला गया ऊपर, तो कॉस ए इंटू साइन ए, और ये बाई में 1 का 1 रह गया। तो देखिए 1 को इससे भाग करेंगे तो उतना ही आएगा, 1 को इससे काट भी देंगे तो वही है, तो कुछ दिक्कत नहीं है। तो हो गया हमारा कॉस ए इंटू साइन ए। अब हम लोग देखते हैं कि यह हमारा RHS था, यह हमारा LHS है। तो देखिए RHS और LHS जो है वह बिल्कुल हमारा बराबर आ गया है, यही तो हमें करना था। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं LHS बराबर, यहाँ छोड़ दीजिए, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। देखिए कितना आसानी से जो है इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया है। थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप लोग देख लीजिए अच्छे से, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो हमें जरूर बताइए। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ा के चलेंगे। तो चलिए आज का ये जो क्वेश्चन, आज हम का जो वीडियो लेके आए हैं वह हमारा क्वेश्चन नंबर था, एक्सरसाइज था 8.4 त्रिकोणमिति चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 5 का 8 और 9। अगला वीडियो में फिर हम आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको मेरा बताया हुआ तरीका अगर समझ में आया तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा तो हम और अच्छे से आप लोग के लिए वीडियो बनाएंगे, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब से ही तो हमें भी पता चलता है कि मेरा बताया हुआ तरीका आप लोग को समझ में आ रहा है। तो चलिए अब हम मिलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन लेके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।